घोषणा के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दीवार लेखन आरंभ कर दिया। आसनसोल लोकसभा सीट के टीएमसी उम्मीदवार के रूप में सिनेमा तारिका रही वर्तमान बांकुड़ा के सांसद मुनमुन सेन की नाम की घोषणा के साथ ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दीवार लेखन आरंभ कर दिया है। एक्ट्रेस से सांसद बनी मुनमुन सेन तमाम बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वर्ष 2014 में बांकुड़ा से 9 बार सांसद रहे माकपा सांसद वासुदेवाचार्य को हराया था। मुनमुन सेन बंगला फिल्म की बेहतरीन अभिनेत्री सुचित्रा सेन की पुत्री है। मुनमुन सेन का जन्म 28 मार्च 1954 में हुआ था। मुनमुन सेन के परिवार में पति भरत देव वर्मा तथा उनकी 2 पुत्री हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सांसद मुनमुन सेन वर्तमान में उद्योग संबंध स्थायी समिति के सदस्य हैं, जबकि सूचना विभाग के परामर्शदात्री एवं प्रसारण मंत्रालय के सदस्य भी हैं। राजनीतिक में ममता बनर्जी के प्रेरणा स्रोत मानने वाली मुनमुन सेन को उम्मीदवार दिए जाने को लेकर आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य की नेत्री ममता बनर्जी ने जिसे उम्मीदवार दिया है उसके लिए एकजुट होकर आसनसोल लोकसभा सीट में भाजपा से छीन कर देना है। वहीं रानीगंज विधानसभा से 20,000 की बढ़त देनी है। राज्य के मुख्यमंत्री को ये वादा किया है कि रानीगंज विधानसभा से कम 20,000 लीड हम लोग के लोकसभा का जो भी प्राप्ति होगा उसको हम लोग यहाँ से दिलाएंगे। नहीं, लोकसभा का उम्मीदवार व्यक्ति कोई बड़ा बात नहीं है। ममता बनर्जी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको हम लोग जिताकर भेजेंगे लोकसभा में, ये है बड़ी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य स्वास्थ्य विभाग के दिव्येंदु भगत के साथ मंगलवार सुबह एक चाय दुकान में चाय पीने के दौरान अचानक कुछ युवकों द्वारा आकर उनके साथ मारपीट की गई। अंततः छात्र संसद के परिषद सदस्य शुभम पांडे ने रानीगंज थाना में घटना को लेकर आत्मसमर्पण किया। आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य स्वास्थ्य विभाग के दिव्येंदु भगत के साथ मंगलवार सुबह एक चाय दुकान में चाय पीने के दौरान अचानक कुछ युवकों द्वारा आकर उनके साथ मारपीट की। इस घटना को लेकर दिव्येंदु भगत ने रानीगंज थाना में तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ता शुभम पांडे तथा तितास बनर्जी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं इसकी जानकारी आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी को भी दी। मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। मेयर परिषद सदस्य श्री भगत ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बीते शाम सीसू बगान स्थित नॉर्थ जोन पब्लिक लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। इसी दौरान उनके 93 नंबर वार्ड के रहने वाले एक युवक तितास बनर्जी आकर इनकम सर्टिफिकेट मांगा। मैंने कहा कि इसकी कागजात अन्नपूर्णा लैन स्थित मेरे कार्यालय में जमा कर दो, इनकम सर्टिफिकेट प्रदान कर दी जाएगी। इस बात पर स्वयं को छात्र परिषद का कार्यकर्ता बताते हुए मेरे साथ दुर्व्यवहार किया एवं पुनः सुबह चाय दुकान में बैठे रहने के दौरान मुझसे शुभम पांडे तथा तितास बनर्जी ने मारपीट की। दूसरी ओर इस घटना को लेकर शुभम पांडे ने बताया कि तितास बनर्जी अपने इनकम सर्टिफिकेट को लेने के लिए कई बार उनके कार्यालय में चक्कर काट चुका था एवं काम न होने पर उनसे कहा कि एक कार्य को लेकर आप बार बार मुझे घुमा रहे हैं। इस बात पर वो उत्तेजित हो गए एवं मुझे एक थप्पड़ मारा। छात्र परिषद के बारे में भला बुरा कहा। शुभम पांडे ने कहा कि उनके द्वारा छात्र परिषद को गलत बात कहने पर मैंने विरोध किया है एवं ये सही है कि मैंने उन्हें एक थप्पड़ भी मारा है, पर इसके लिए मुझे संगठन के उच्च नेतृत्व जो सजा देंगे मैं स्वयं उसे स्वीकार करूंगा। वहीं उन्होंने श्री भगत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके वार्ड में किसी भी प्रकार का विकास का कार्य न होने तथा लोगों की परेशानी को देखते हुए मैंने कई बार जिला अध्यक्ष वी दासन दासू तथा मेयर जितेंद्र तिवारी को इसकी जानकारी दी है एवं संगठन में काफी पुराने कार्यकर्ता होने के कारण उनका सम्मान भी करता हूँ, पर इस तरह के छात्रों के साथ आचरण करना सरासर गलत है। ঘটনাটা হয়েছিল ওরা কোনো কিছুতে মানে ওর দিদির স্কুলে বা কোথাও দিদির চাকরিটা দিদির নামে ক্লেম হয়েছে, তো চাকরিটা এখনো হয়নি। ওই জন্য ওর দিদি বললো যে তুই এটা সই করে নে, আমার স্কুলে লাগবে। ও আজকে 3 তারিখ থেকে খুঁজছে, 3 তারিখ থেকে যাচ্ছে, শুধু ঘোরাচ্ছে, লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। করে দে কাজটা। বাবা নাই, ওর বাবা মারা গেছে আজকে 4-5 বছর হলো। কাজটা তুই করে দে, কিছুতেই করে দিচ্ছে না। আজকেও বলছি মা আমি যাবো, আজকে করেই নিয়ে আসবো। ও গেছে করাতে, করে দেয়নি, ওকে উল্টে মেরেছে। আমার বিচার চাই, আমি জবাব চাই, বিচার চাই, সব চাই। আমার কি নাম আপনার? আমার নাম বন্দনা ব্যানার্জি। আমার একটা মাত্র ছেলেকে তুই গায়ে হাত দিবি? ঘটনা কিন্তু বাস্তবটা যদি তুলে ধরি সমাজে খুবই লজ্জাজনক হয়েছে যে আমাদের স্কুল পাড়ার ওয়ার্ড কত নম্বর ওয়ার্ড দাদা? ওটা দিব্যেন্দু ভগতের ওয়ার্ডটা কত নম্বর ওয়ার্ড? আমার সামনে করছে কেন? তো হয়েছে ওই যে দিব্যেন্দু ভগতের যে ওয়ার্ড 93 নম্বর ওয়ার্ড, বিগত দিন ধরে উনি ওই ওয়ার্ডের কোনো কাজ করেনি। মানুষ খুব সমস্যায় ভুগছেন। 93 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ খুবই সমস্যায় ভুগছেন। সেইটার জন্য আমি উপর মহলে পার্টির আমি কমপ্লেন করেছিলাম। আমি দাসুদাকেও জানিয়েছিলাম, আমি মেয়র সাহেবকেও জানিয়েছিলাম যে উনি কোনো কাজ করেন না, ওনার নিয়ে কিছু ব্যবস্থা করা হোক, দলটার নাম খারাপ হচ্ছে।
তো ওটাতে পার্টি তখন কোনো রেসপন্স করেনি। আমারই ছাত্র পরিষদেরই ছেলে তিতাস ব্যানার্জি, চ্যানেল হবে, ও ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ আমাদের ডিগ্রি কলেজে। তো ও 10 দিন ধরে দৌড়াচ্ছিল একটা ইনকাম সার্টিফিকেটের জন্য। দিব্যেন্দু ভগত মানে ওকে রিফিউজ করছে, দিচ্ছে না, 10 দিন ধরে দৌড়াচ্ছে। তো 10 মানে কালকে রাতের বেলায় ও রেগে বলে ফেলেছে, দাদা তুমি পার্টির ছেলেদেরই কাজ করছো না, তুমি মানুষের কী কাজ করো গো? ওইটা বলার জন্য দিব্যেন্দু ভগত ওকে মারধর করে, উল্টাপাল্টা পার্টি নিয়ে যা ইচ্ছা তাই বলেছে। ভিডিও আছে, দেখবে ওরা তিতাস ব্যানার্জি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেছে, ভিডিওতে বলছে তোরা যেখানে যাবি যা, কিছু করতে পারবি না, এরকম করে বলছে। তো আমি সকালবেলায় গেলাম দিব্যেন্দুদার সাথে কথা বলতে, আমি তিতাসকে নিয়ে গেছি। আপনার সিলিন্ডারের ম্যাটারটা কোথা থেকে চলে আসে? ওটাই বলছি যে তিতাসকে নিয়ে গেলাম, আমি কাউকে নিয়ে যাইনি, শুধু তিতাস আর আমি গেছিলাম। দিব্যেন্দুদার সাথে দেখা করতে গেলাম, ভালো করে ফোন করে দাদা কোথায় আছে। আমি বললাম দাদা তুমি ছাত্র পরিষদ থেকে নিজে উঠে এসছো, ওটাই তোমার ভুল, তুমি ছাত্র পরিষদ নিয়ে এত বাজে কথা বলছো, ছাত্র পরিষদ ছেলেকে এভাবে হ্যান্ডেল করবে? তো আমাকে এভাবে ঠেলে পরে বলছে যে ওরকম ছাত্র পরিষদ আমি পয়দা করি। দাদা এটা আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো, আমি বালাটা খুললাম, পকেটের মধ্যে রাখলাম, এক থাপ্পড় কানের নিচে মারলাম, ওইটুকুই মারলাম, ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম। এটা আমার ভুল, তিতাস ব্যানার্জির কোনো দোষ নেই। আমি শুনলাম উনি কমপ্লেন করে গেছেন, আমি কমপ্লেনের রিপোর্টটা মিডিয়ার ভাইদের কাছ থেকে পেলাম, খুব ভালো, ধন্যবাদ, আপনি হেল্প করলেন, একটা ছেলের প্রাণ বাঁচালেন। তিতাস ব্যানার্জি একটা ছেলে কলেজে, ওর একটা ফিউচার আছে, ওটা যদি আর্মসের কেস খেয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। আমি চাই যদি আমি আর একটা হেলথ এমএমআইসি এই কমপ্লেন যখন করেছে হেলথ এমএমআইসি, তখন ওইটাই থানাও মেনে নেবে। তো আমি চাই না যে ওই ছেলেটা মানে নষ্ট হোক। আমি ওই জন্য আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম शुभम पांडे, আমি तृणमूल छात्र परिषद करी। 4 वर्षों के पश्चात रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधकीय समिति की 23 सीटों के लिए निर्वाचन में 12 उम्मीदवार टीआरपी गुट विजय रहे। 4 वर्षों के पश्चात रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधकीय समिति के 23 सीटों के लिए हुए निर्वाचन में 12 उम्मीदवार टीआरपी गुट के विजय हुए, जबकि 11 उम्मीदवार यूथ विद एक्सपीरियंस के उम्मीदवार पराजय के मुख देखनी पड़ी। सोमवार देर रात्रि तक चले मतगणना के तहत हालांकि यूथ विद एक्सपीरियंस ग्रुप के उम्मीदवार अरुण भरतिया को सर्वश्रेष्ठ मत 378 मत प्राप्त हुए। द्वितीय स्थान पर इसी ग्रुप के प्रदीप बजोरिया 349, जबकि तृतीय स्थान पर संस्था के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र प्रसाद खैतान को 348, वहीं चौथे स्थान पर उनके पुत्र रोहित खैतान को 345 मत प्राप्त हुए। 5वें स्थान पर टीआरपी गुट के उम्मीदवार सुनील गेनडीवाला को 317 मत प्राप्त हुए। छठे स्थान पर यूथ विद एक्सपीरियंस के उम्मीदवार दीपक जलान को 316 मत प्राप्त हुए, जबकि 7वें स्थान पर सबसे कम उम्र के टीआरपी उम्मीदवार आयुष सराफ को 307 मत प्राप्त हुए। चुनाव में एकमात्र महिला टीआरपी उम्मीदवार शताब्दी अधिकारी विजय रही, उन्हें 244 मत प्राप्त हुए। इस निर्वाचन के पश्चात टीआरपी गुट के नेतृत्व देने वाले वर्तमान अध्यक्ष संदीप भलोटिया ने कहा कि इस बार चुनाव में 2 दल टीआरपी तथा यूथ विद एक्सपीरियंस के 39 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें टीआरपी गुट विजयी हुई। उन्होंने कहा कि धनबाद से कोलकाता तक इस निर्वाचन में मतदाताओं ने मतदान दिया। पहली बार 353 सामान्य उम्मीदवार में 312, जबकि लाइफ मेंबर 353 में 211 मतदाताओं ने मतदान किया। चेंबर के 60 वर्ष के इतिहास में पहली बार 74% मतदान हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन में लोकतंत्र के स्वास्थ्य प्रक्रिया को दर्शाता है। चेंबर के सामग्रिक विकास को ध्यान में रखते हुए दोनों दल मिलजुल कर कार्य करेंगे। दूसरी ओर यूथ विद एक्सपीरियंस के विजेता उम्मीदवार रोहित खैतान ने कहा कि मतदाताओं का पूर्ण समर्थन रहा, जबकि सर्वोच्च स्थान पर यूथ विद एक्सपीरियंस के 3 उम्मीदवार रहे। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। मतदाताओं के इस पक्ष को स्वीकारते हुए चुनाव तक ही दलगत नीति से ऊपर उठकर चेंबर को उत्तरोत्तर विकास हो, इसका हम लोगों का हर संभव प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने वरिष्ठ सदस्यों को भरपूर सम्मान देते हुए अपना मत दिया है, जो इस चुनाव की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं बीते 4 वर्ष पूर्व के चुनाव में भी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अरुण भरतिया ने कहा कि ये लोगों का प्यार है, जिसके कारण ही मैं पुनः प्रथम स्थान प्राप्त कर पाया हूं। हालांकि मुझे इस बात की दुख है कि इस बात मेरी टीम यूथ विद एक्सपीरियंस जीत नहीं पाई। विजय महिला उम्मीदवार शताब्दी अधिकारी ने कहा कि चेंबर के कार्यों से प्रभावित होकर मैंने चेंबर में योगदान दिया है, जबकि सबसे कम उम्र के टीआरपी गुट के विजय उम्मीदवार आयुष सराफ ने कहा कि लोगों का आशीर्वाद है, मैं जीत पाया हूँ। पहली महिला उम्मीदवार है जो आप जीत हासिल किए हैं, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? क्या आपने सोचा था आप जीत पाएंगे? एक्सपेक्टेशन के बाहर था। पहले तो हम जस्ट न्यू एक महिला होने के नाते हम सोचे नहीं थे कि हम चेंबर ऑफ कॉमर्स में ऐसे कभी आएंगे, लेकिन पिछले 1 साल में कुछ काम इन लोग के साथ करके बहुत अच्छा लगा। एंड देन आई थिंक
थॉट दैट लेट मी कम टू द ग्रुप, बस इसी से हम आए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ के दिल लोग के साथ काम करके। इस चैम्बर के माध्यम से अब नारी के लिए कुछ करेंगे, नारी जगत? निश्चय निश्चय, डेफिनेटली। हम तो सब औरत को, सब नारी को बोलेंगे कि कम अलॉन्ग विद अस, ये बहुत अच्छा काम होता है यहाँ। इससे पीछे ना हटेंगे। आयुष जी, इस निर्वाचन में सबसे कम उम्र के आप उम्मीदवार हैं, आपने जीत हासिल किया, इस जीत के पश्चात आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? मैं सबसे पहले जिन्होंने मुझे जिताया है, जिन वोटरों ने मुझे वोट दिया और मेरे प्रति विश्वास जागृत किया है, उनको मैं धन्यवाद करता हूं और उनको ये आश्वासन भी दिलाना चाहता हूं कि मैं जो कार्य उन्होंने मुझे सौंपा है, मैं उसको 100% चेष्टा करूंगा कि मैं उसे उनके उम्मीदों पे खड़े हो पाऊं उन कार्य के लिए। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधकीय समिति का निर्वाचन का आज मतगणना समाप्त हुई। 2 दल आमने सामने थी, एक और टीआरपी ग्रुप, तो दूसरी और आपके यूथ विथ एक्सपीरियंस ग्रुप। देख रहे हैं 23 सीटों वाले इस सीट जो चुनाव हुई है उसमें आप लोगों को 11 सीटें ही मिली है, जबकि विरोधी दल को 12 सीटें मिली है। इस बारे में आपका क्या वक्तव्य है? सर्वप्रथम तो मैं सभी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा लिया था और इतनी शांतिपूर्वक सब कुछ हुआ। इस फैसले को हम लोग बहुत स्पोर्टिंगली स्वीकार करते हैं। कोई भी किसी भी तरह का इसमें हम पूरी तरह से ये आश्वासन देते हैं कि टीम इलेक्शन तक थी। रानीगंज चैम्बर जिस हिसाब से आज तक चलता आया विगत 60 वर्षों से, वैसे ही पूरे सबके सहयोग से दलगत जो इलेक्शन में जो दलगत स्थिति हम लोगों ने देखी, उससे ऊपर उठ के पूरी तरह चैम्बर के विकास के लिए, व्यावसायिक समाज के विकास के लिए और टाउन एज अ होल उसके विकास के लिए हम लोग साथ मिलकर अपने पूरे सहयोग का आश्वासन देते हैं। हमारी तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा और जो मतदान के जो रुझान आए हैं, जो नतीजे आए हैं, उसमें मैं एक बार पुनः मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी टीम से अरुण बर्तिया को प्रथम स्थान दिलाया, प्रदीप बाजोरिया सेकंड स्थान पर रहे, श्री राजेंद्र प्रसाद खेतान तृतीय स्थान पर रहे और मैं रोहित खेतान, उन्होंने मुझे चौथा स्थान देकर हमारी टीम में उन्होंने पूरा अपना विश्वास जताया और भारी बहुमत से उन्होंने हमारे सीनियर मेंबर्स में विश्वास जताया। जो हमारे सारे सीनियर मेंबर्स में उन्होंने विश्वास जताया, जो इसके लिए मैं पुनः मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा और जो जीते हैं उन सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं और उनको बधाई देना चाहूँगा कि इस चैम्बर की गरिमामय पद पर वह निर्वाचित हुए हैं। संदीप भालोडिया जी, प्रबंधकीय समिति के निर्वाचन में काफ़ी जद्दोजहद के बाद पुनः एक बार आप लोग विजयी हुए हैं, इस जीत का कारण अब क्या मानते हैं? देखिए, 2 ग्रुप के बीच चुनाव हुआ था, एक टीआरपी ग्रुप और एक यूथ एंड एक्सपीरियंस ग्रुप के बीच में। रानीगंज ही नहीं, धनबाद से लेकर कोलकाता तक मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि तकरीबन 74% लोगों ने मतदान किया, जो कि अपने आप में एक अभूतपूर्व है इस 60 वर्ष के डायमंड जुबली ईयर में। और 353 जनरल मेंबर्स के बीच में 312 जनरल मेंबर्स ने और 353 लाइक मेंबर्स के बीच में 211 लाइक मेंबर ने मतदान का उपयोग किया, जो बहुत बड़ी बात है हमारे चैम्बर के लिए और हमारे चैम्बर के लोकतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है। क्योंकि हमारा चैम्बर सबसे लोकतांत्रिक चैम्बर माना जाता है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे चैम्बर के मेंबर्स अपने लोकतांत्रिक अपने जो एक उद्देश्य चैम्बर का उसको पूरा कर रहे हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস 100% शुद्ध, 100% स्वाद। आसनसोल में पहली बार हिंदी माध्यम स्कूल में स्मार्ट क्लासेस और वीडियो क्लासेस की सुविधा दी जा रही है।
अपने बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा के लिए एनी पब्लिक स्कूल में भेजें। तो आइए आज ही नामांकन कर उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचें। कक्षा नर्सरी से लेकर चतुर्थ कक्षा तक हमारा पता है एनी पब्लिक स्कूल, हिंदी मीडियम, GT रोड, भांगा पाचल नियर सोनी सेंटर, आसनसोल। हमारा मोबाइल नंबर है 9233343309। BM & Sons, a complete shop, जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विविध तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे। मनपसंद गोटा ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে हो। डायमंड जो आपको बनाए बेहद खूबसूरत, रानीगंज में पहली बार खुल रही है कस्तूरी डायमंड एंड गोल्ड प्लैटिनम की आकर्षक गहनों की दुकान ओम ज्वेलर्स। कस्तूरी गहने तथा डायमंड के 10,000 रुपए से अधिक खरीद पर पाइए 20% तक की छूट। यही नहीं, गहने तथा डायमंड के प्रयोग के 1 वर्ष पश्चात आप इसे एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। तो आज ही आइए ओम ज्वेलर्स, बड़ा बाजार, MG रोड, रानीगंज। ईमेल ID www.kasturidiamond.com। आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर नेचुरल स्पाइन थेरेपी सेंटर विश्व का सबसे बेहतरीन साउथ कोरियन स्पाइन थेरेपी। शरीर के सुख के लिए आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर सेंटर में आए और बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना साइड इफेक्ट के साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी द्वारा थेरेपी से सभी तरह की बीमारियों से आराम पाएं। हमारा पता NSB रोड, सियारसोल राजबाड़ी, वर्तमान श्याम सदन बिल्डिंग, रानीगंज नर्सिंग होम के पास। फोन नंबर 7479224115, 9933657990, 6297841738। Youth Services Department, Government of West Bengal present Raniganj Youth Computer Training Center. We offer various computer courses like Office Package, Programming Baby, Java, C, C++, Database Access and Oracle in IT, Corel Draw, PageMaker, Photoshop, Freehand, Flash, Bengali and Hindi font, scanning, internet and email in desktop publishing, accounting package Tele ERP Plus, GST, GenX, ACE, Fact in Financial Accounting System, AutoCAD, hardware and networking. Infrastructure, separate classroom in theory and lab, 24 hours power supply, AC classroom, Wi-Fi, LAN connected machine. Course fee, reasonable course fee with easy installment payment system. Study materials, free study materials, library facility. Examination, online exam system which is conducts one of the best IT solution company of the world, multinational company HPE. Re-exam system for failed student within 3 months. Certificate, assignment, mark sheet and government certificate with QR code which is the applicable in employment exchange and the best value from others. Address 34/1 NSB Road, opposite
opposite of State Bank of India and Marwari Sanatan Vidyalaya, Raniganj. Our contact number 0341-244-2500 and 9333-120303. Admission going on for new session. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज की सुप्रसिद्ध संस्था श्री श्री सीताराम जी भवन स्टेट के कार्यकारिणी समिति के चुनाव के लिए प्रगतिशील मंच के 15 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। रानीगंज के सुप्रसिद्ध संस्था श्री श्री सीताराम जी भवन स्टेट के कार्यकारिणी समिति का चुनाव के लिए प्रगतिशील मंच के 15 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, जिसमें अमित सराफ, बाबूलाल सोमानी, विकास सतनालिका, दीपक जलान, जुगल प्रसाद गुप्ता, राजकुमार गणरेवाला, राजेश खेड़िया, राजीव झुंझुनवाला, राकेश तोदी, संदीप झुंझुनवाला, संजय डालमिया, सरवन तोदी, सुनील खंडेलवाल, सुशील लोहारूवाला एवं विशाल चौधरी है। इसके अलावा 14 सदस्य निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, जिनमें राजेश सराफ, शरद खैतान, मंजू गुप्ता, जयप्रकाश जाजोदिया, रुक्मणी खैतान, अनिल लोहारूवाला, चंद्र प्रकाश गोयलका, ओम बजोरिया, विष्णु गोयनका, सुरेश राजगड़िया, विमल लोधा, दिलीप कयाल एवं मधुसूदन झुंझुनवाला है। चुनाव अधिकारी राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने बताया कि कुल वोटरों की संख्या लगभग 102 है। 14 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया होगी एवं उसी दिन मतगणना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। चुनाव अधिकारी के रूप में उनका सहयोग अधिवक्ता रविशंकर शर्मा एवं अरुण सिंह चौहान भी नियुक्ति किया गया है। चुनाव अधिकारी के रूप में उनके सहयोगी अधिवक्ता रविशंकर शर्मा एवं अरुण सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। उन्होंने वर्तमान सचिव सरवन मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में जिस प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रही है। एक तो चुनाव वैसे ही विलंब से हो रही है, मतदाताओं की सूची 2 वर्ष पश्चात दी गई है। चुनाव अधिकारी श्री चौधरी ने बताया कि 15 लोगों की कार्यकारिणी बोर्ड बनेगी। चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। सीसीटीवी कैमरा चुनाव की निगरानी देखेगी। श्री सीताराम जी भवन की प्रबंधकीय समिति का निर्वाचन गुरुवार को होने जा रही है। आप इस निर्वाचन के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। निर्वाचन को लेकर आपने क्या क्या तैयारी करके रखी है, हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। निर्वाचन को तो लेकर करके तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है, परंतु इन तैयारियों को पूर्ण करने में मुझे बहुत बाधा का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वर्तमान कमेटी के जो सचिव श्री श्रवण कुमार तोदी है, उनका सहयोग मुझे नहीं के बराबर ही मिला है। वोटर लिस्ट भी उन्होंने जिस हिसाब से तैयार करके देनी चाहिए उस हिसाब से उन्होंने तैयार करके नहीं दी एवं बड़ी मुश्किल से मैंने चुनाव किस तरह से शांतिपूर्वक एवं व्यवस्थित ढंग से हो जाए, इसके लिए मैंने अपने तरफ से पूरी चेष्टा की है एवं ऐसे उनके सहयोग के बावजूद भी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और हमें आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर आसन्न लोकसभा चौथे चरण में वर्धमान दुर्गापुर संसदीय क्षेत्र के चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव को लेकर आगाम के निर्देश अनुसार सभी आचार संहिता के नियमों को प्रस्तुतिकरण शुरू की जा चुकी है, जिसे लेकर एक सर्वदलीय बैठक की गई। आसन्न लोकसभा चौथे चरण में वर्धमान दुर्गापुर संसदीय क्षेत्र का चुनाव संपन्न होगा। चुनाव को लेकर आयोग के निर्देश अनुसार सभी आचार संहिता के नियमों की प्रस्तुतिकरण शुरू की जा चुकी है। सोमवार दुर्गापुर महकमा शासक की अध्यक्षता में सर्वदलीय राजनीतिक प्रतिनिधि बैठक, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के पश्चात मीडिया कर्मियों के संघ बैठक की गई। महकमा शासक अनिर्बान ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अप्रैल को वर्धमान दुर्गापुर के अलावा आसनसोल, रानीगंज, वर्तमान पूर्व संसदीय क्षेत्र में एक ही साथ उपचुनाव मतदान किए जाएंगे। मतदान के लिए सभी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। वहीं दुर्गापुर महकमा के अधीन 276 दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 2,43,155 मतदाता, 277 दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 2,54,892 मतदाता, 275 पंडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 1,98,565 मतदाता, 278 रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में 2,37,971 मतदाता की सूची शामिल की गई है। मतदान प्रक्रिया के तहत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोग की ओर से कई कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। चुनावी मैदान में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सभा स्थल आयोजन के 72 घंटा पहले सूचना स्थानीय प्रशासन
प्रशासन को देना निर्धारित किया गया है। राजनीतिक पार्टियों को अपनी समस्या एवं शिकायत दर्ज करने के लिए सुविधा नामक ऐप शुरू किया गया है, जिसके तहत राजनीतिक पार्टी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। महकमा के विभिन्न थाना क्षेत्रों के सीमांत इलाके में नाका चेकिंग जारी की गई है, जिसमें दुर्गापुर थाना में 2, न्यू टाउनशिप थाना में 3, कोकोवन में 3, अंडाल थाना में 3, लादोहा के 5, पंडवेसर 1, काकसा 4 एवं बुदबुद के 5 स्थानों पर नाका चेकिंग चलाई जाएगी। सीमांत इलाके में प्रशासन द्वारा सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था की गई है। निगम क्षेत्र में सीसीटीवी का कंट्रोल महकमा कार्यालय के अधीन रहेगा। ग्रामीण इलाके का नियंत्रण वीडियो कार्यालय द्वारा किया जाएगा। दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज में अस्थायी कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे, जबकि संसदीय क्षेत्र का मुख्य कलेक्शन सेंटर पूर्व बर्धमान में बनाई गई है। दुर्गापुर अस्थायी कलेक्शन सेंटर में 28 अप्रैल को चुनाव कर्मी ईवीएम लेकर मतदान केंद्रों पर रवाना होंगे। राजनीतिक पार्टियों को अपने प्रचार के दौरान किए जा रहे खर्च का ब्यौरा जमा करना होगा। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। चुनाव को इको फ्रेंडली बनाने का अपील किया गया है, जहां राजनीतिक पार्टियां प्लास्टिक का उपयोग कम करें। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रचार बैनर के नीचे सौजन्यकर्ता का वितरण देना अनिवार्य है। शिकायत मिलने पर आचार संहिता का उल्लंघन के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर टाउनशिप इलाके में 2 दिन पहले गोली चलने की घटना सामने आई थी, जिससे आरोपी फरार हो चुके, जिसके तहत वार्ड पार्षद अमिताभ बैनर्जी ने अवैध जगहों पर छापामारी की। दुर्गापुर टाउनशिप इलाके में 2 दिन पहले गोली चलने की घटना सामने आई थी, जिसमें एक युवक को गोली लगी थी, जिसका नाम अप्पू उर्फ राहुल सिंह है, जिसका इलाज एक बेसरकारी अस्पताल में चल रहा है। अराजक तत्वों ने राहुल सिंह को निशाना बनाकर गोली चलाई थी एक क्लब के अंदर, जहां वो लोग बैठक कर रहे थे। उसके बाद से ही दुर्गापुर टाउनशिप पुलिस अभियान चला रही थी। उस घटना में डेविड मोड़ संलग्न एक क्लब का नाम प्रकाश में आया था, जहां अराजक तत्वों का अड्डा देर रात तक चलता था। 5 नंबर वार्ड के पार्षद अमिताभ बैनर्जी ने आज सुबह उस अवैध क्लब पर अभियान चलाया। क्लब में ताला तोड़कर अंदर गए समर्थक तथा अमिताभ बैनर्जी, जहां देखा कि क्लब के अंदर शराब की बोतलें पड़ी हुई है और एक किसी संस्था का फेस्टून लगाया हुआ था। अमिताभ बैनर्जी ने आरोप लगाया कि ये क्लब राजेंद्र प्रसाद रोड संलग्न जगन्नाथ मंदिर के समीप है, जहां पर किशोरी वाहिनी अग्रदूत शाखा चलाई जाती थी। ठीक उसी के पीछे एक क्लब है, जिसमें देर रात तक अराजक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। पहले सीपीएम द्वारा ये परिचालित होती थी, उसके बाद उस क्लब को अराजक तत्वों ने अपने कब्जे में ले लिया। कुछ दिनों से जहां से विभिन्न सामाजिक काम किए जाते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पप्पू उर्फ राहुल सिंह पर जिसने गोली चलाई रॉकी राय, उसका वहां अड्डा बना हुआ था। आज क्लब का ताला तोड़कर सभी सामान बाहर निकाल दिया गया और पुलिस के समक्ष उसे ताला मारकर मुनि माला नामक संस्था को चाबी दिया गया, जिससे पहले चला रहे थे, मगर अराजक तत्वों ने उसे दखल कर लिया था और इसके पीछे नया कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा था, उसे तोड़ दिया गया। और पार्षद अमिताभ बैनर्जी ने बताया कि अराजक तत्वों का अड्डा था। हमें जानकारी मिली है, हमने इस पर कार्रवाई की है। पुलिस को लेकर पुलिस भी साथ दी है। मौके पर उपस्थित अपर्णा मित्र, बापी दुबे, संजय मंडल सहित तृणमूल कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारी थे। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।